न्यूयॉर्क पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, हुआ जोरदार स्वागत। इससे पहले उन्होंने डेलावेयर में क्वाड के शिखर सम्मेलन में कही अहम बातें। सधे शब्दों में पीएम मोदी ने चीन को भी दी चेतावनी। मोदी बोले, विश्व तनाव और संघर्षों से घिरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति बाइडेन को चांदी का ट्रेन मॉडल उपहार में दिया। हाथ से उकेरा गया ये चांदी का ट्रेन मॉडल दुर्लभ सौगात, महाराष्ट्र के कारीगरों ने इसे तैयार किया। पीएम ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को पश्मीना शॉल का उपहार दिया। असाधारण गुणवत्ता और अद्वितीय सुंदरता वाली पश्मीना शॉल जम्मू और कश्मीर के कारीगरों ने बनाई। पीएम मोदी ने कहा कि स्वतंत्र और समावेशी इंडो पैसिफिक हमारी प्राथमिकता है। साथ ही क्वाड को साझेदारी और सहयोग के लिए बेहद अहम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगला क्वाड समिट भारत में होने का संदेश दिया। कहा, हमें 2025 में भारत में क्वाड समिट आयोजित करने में खुशी होगी। क्वाड समिट से पहले पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की द्विपक्षीय वार्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने आवास पर की बैठक की मेजबानी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद जो बाइडेन ने ट्वीट किया, कहा, भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी इतिहास में किसी भी समय की तुलना में सबसे अधिक मजबूत। पीएम मोदी ने ग्रीन विले में अपनी मेजबानी के लिए बाइडेन का किया ट्वीट करके धन्यवाद। लिखा, बैठक के दौरान हमें क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला। क्वाड शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत में 2025 में होने वाली समिट को लेकर जताई उत्सुकता। कहा, दोस्तों के बीच यहां आना बहुत सुखद है। पीएम मोदी आज न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और दौरे के आखिरी दिन 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में भी करेंगे शिरकत। उधर तिरुपति प्रसादम में मिलावट पर आज मंदिर प्रशासन सीएम नायडू को सौंपेगा रिपोर्ट। 4 लैब ने घी में मिलावट की पुष्टि की है। पवन कल्याण का 11 दिनों का प्रायश्चित दीक्षा। जम्मू कश्मीर विधानसभा के दूसरे फेज के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने कसी कमर। आज बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा। जम्मू कश्मीर के दूसरे फेज के चुनाव के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ताबड़तोड़ रैलियां। आज जम्मू कश्मीर में 25 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान। जम्मू कश्मीर विधानसभा दूसरे चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस ने किया बड़ा फेरबदल। एमके भारद्वाज और बानू महाजन कांग्रेस के जम्मू कश्मीर में कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। जबकि पश्चिम बंगाल कांग्रेस में भी बड़ा फेरबदल। अधीर रंजन चौधरी को हटाकर शुभंकर सरकार बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इधर सीएम योगी आज से हरियाणा में करेंगे चुनावी प्रचार। नरवाना, राई और असंध में करेंगे 3 सभाएं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घाटी के लोगों के लिए बनाई गई 7 गारंटियों की गिनाई खूबियां। का जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर बरसे कांग्रेस चीफ खड़गे। कहा, बीजेपी की हुकूमत होने के बावजूद भी क्यों नहीं घाटी के युवाओं को मिली नौकरी। बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने कांग्रेस चीफ पर किया पलटवार। का एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। गांधी परिवार का महिमा मंडन छोड़कर कांग्रेस पार्टी बचाए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खड़गे को घेरा। कहा, उन्होंने कितनी गारंटियों को कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में पूरा किया जबकि उनकी सरकार है। 23 सितंबर को हरियाणा में कांग्रेस चीफ खड़गे की जनसभा है। पहले अंबाला में, फिर गुरुग्राम में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज से आम आदमी पार्टी बनाएगी रणनीति। दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार को लेकर आगाज की तैयारी होगी। अमेरिका में दिए सिख वाले बयान पर राहुल गांधी ने सफाई पेश की। बीजेपी पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप। एससी एसटी वाले बयान पर बड़ी राहुल गांधी की मुश्किलें। बीजेपी ने बेंगलुरु में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की शिकायत। दिल्ली की सबसे युवा सीएम बन गई हैं आतिशी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आतिशी ने अरविंद केजरीवाल से आशीर्वाद लिया है। सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय समेत 5 मंत्रियों ने शपथ ली है मंत्री पद की। केजरीवाल सरकार में भी रह चुके हैं सौरभ और गोपाल मंत्री। मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुद्दा रहा। कहा, अरविंद केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना है। सीएम आतिशी के निशाने पर रही बीजेपी। बोले, केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने रची साजिश। दिल्ली सीएम आतिशी के पास रहेंगे 13 विभाग। सौरभ भारद्वाज के पास 8, जबकि गोपाल राय के पास पर्यावरण सहित 3 विभागों की जिम्मेदारी। बीएसएफ जवानों ने आरएसपुरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। सीमा पर संदिग्ध गतिविधि देखकर सैनिकों को हुआ शक। आरएसपुरा सेक्टर में घुसपैठियों को बीएसएफ ने बाढ़ की ओर आते देखा। सतर्क सैनिकों ने उसी समय घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। आरएसपुरा सेक्टर में घुसपैठियों के पास से बरामद हुई पिस्टल, 2 मैगजीन, AK-47 सहित कई हथियार।
बहराइच में मैसी के बाद अब नानपारा नगरीय क्षेत्र के करीब पहुंचा भेड़ियों का झुंड। बकरी के बच्चे को मुंह में दबाकर भागते हुए दिखे 2 भेड़िए, वीडियो सीसीटीवी में कैद। बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। नए सीसीटीवी वीडियो में कैद हुए भेड़िए। घटना के बाद से इलाके में भय का माहौल। जबकि लंबे इंतजार के बाद 7 हाईकोर्ट को मिले चीफ जस्टिस। दिल्ली समेत 7 हाईकोर्ट में स्थायी चीफ जस्टिस की नियुक्ति हुई है। अयोध्या कांड में समाजवादी पार्टी नेता मोईद अहमद को नहीं मिली राहत। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 30 सितंबर तक पीड़िता के डीएनए रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए हैं। झारखंड में इंटरनेट सेवा बंद करने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। इंटरनेट शटडाउन पर सरकार से जवाब तलब। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका। कोर्ट ने खारिज की दोनों की जमानत अर्जी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की नसीहत के बाद भी नवीन गोयल ने नामांकन वापस लेने से किया इनकार। कहा अब चुनाव मैदान से पीछे हटने का सवाल ही नहीं। छतरपुर में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर से की मुलाकात। पैर छूकर लिया बाबा का आशीर्वाद। वाराणसी में 5 अक्टूबर को कोर्ट में एक साथ सुने जाएंगे ज्ञानवापी केस से जुड़े सभी मामले। हिंदू पक्ष के वकील ने जानकारी दी। उधर असदुद्दीन ओवैसी के वक्त पर दिए बयान पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने दी प्रतिक्रिया। कहा जमीन के कागजात नहीं होने की बात कहकर एक्सपोज हो गए हैं ओवैसी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर लालू यादव पर मुकदमा चलाने की अनुमति पर कहा लालू परिवार ने गरीबों को लूटने का काम किया है तो क्या उनका स्वागत किया जाएगा। सरसा में शराबबंदी को लेकर बिहार मंत्री रत्नेश ने प्रशांत किशोर पर साधा निशाना। बोले शराबबंदी हटाने की बात कहकर बेनकाब हो गए पीके। उन्नाव में बरस रही आसमानी आफत। जलस्तर बढ़ने से कई गांव में बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ से परेशान गांव वाले पलायन करने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा खाने पीने और रहने की आ रही हैं दिक्कतें। हरदोई में बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लेने के विधायक की बाढ़ के बीच बंद हो गई मोटर बोट। काफी देर तक फंसे रहे विधायक। पटना के रामनगर दियारा गांव में उफान पर गंगा नदी। घरों में घुस गया बाढ़ का पानी। सैलाब की वजह से हजारों लोगों को करना पड़ रहा है पलायन। जबकि अथम गोला प्रखंड के संबीमा का भी हाल बेहाल है। नेशनल हाईवे 31 पर पहुंचा गंगा नदी का पानी। प्रशासन ने मेडिकल कैंप और कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की है। यहां महाराष्ट्र के वाशिम में बिजलियों की गड़गड़ाहट और तेज हवा के साथ जोरदार बारिश। नगर निगम द्वारा नालियां साफ न किए जाने के कारण नालियों का गंदा पानी रास्ते पर है। लोग परेशान हैं। रिसोड, वाशिम और कारंजा में बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट। वाराणसी में घटने लगा गंगा नदी का जलस्तर। नाविकों ने ली राहत की सांस। वाराणसी में पानी घटने के साथ ही घाटों पर दिखने लगा कीचड़। पर्यटकों को हो रही परेशानी। अलीगढ़ में सब्जियों पर भी दिखने लगा बारिश का असर। कीमतों में इजाफा। कानपुर में फिर हुई ट्रेन हादसा कराने की साजिश। मालगाड़ी के आगे पटरी पर मिला गैस सिलेंडर। बेगूसराय में स्कूल के हॉस्टल से 9वीं का छात्र गायब हुआ। पीड़ित परिजनों ने स्कूल में तोड़फोड़ की। जबकि गायब हुए छात्र को लेकर स्कूल प्रशासन ने छात्र को बताया नशेड़ी। का नशा करता था। छात्र शिकायत के बाद भाग गया। बेगूसराय में पुलिस ने अवैध देसी शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। बाढ़ पीड़ितों को मिली सरकारी नाम में अवैध शराब बनाते पकड़ा गया कारोबारी। मथुरा में फिर आया लव जिहाद का मामला। हिंदू लड़की को लेकर भागा मुस्लिम युवक। हिंदू संगठन ने किया थाने का घेराव। उज्जैन में पत्नी के दोस्त से पटवारी ने किया दुष्कर्म। पीड़िता ने नशीली चाय पिलाने का आरोप लगाया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। बेंगलुरु में श्रद्धा मर्डर केस जैसा ही मामला सामने आया। युवती के शव के टुकड़े फ्रिज में मिलने से सनसनी। आगरा के नेशनल हाईवे पर ट्रक में आग लग गई। राहगीरों ने ट्रक में सवार हेल्पर और चालक को सुरक्षित ट्रक से निकालने में मदद की। अहमदाबाद में ईडब्ल्यूएस आवास योजना के तहत बने मकान जर्जर हो गए और 10 साल पहले ही बने थे मकान। विपक्ष ने सरकार को घेरा। लोगों ने भी आक्रोश जाहिर किया। पुणे में 5 दुकानों में लग गई भयंकर आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौजूद। जालंधर में बर्फ बनाने वाली फैक्ट्री में गैस लीक। एक शख्स की मौत। फैक्ट्री में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश जारी। विशाखापट्टनम के यराडा बीच पर आए उफान में 8 इटालियन पर्यटकों को लाइफ गार्ड्स ने बचाया है। बड़ा हादसा टला। हरियाणा में बीजेपी के राज्यसभा सांसद की कार का एक्सीडेंट हुआ। पेड़ से कार के टकराने की वजह से हादसा। चोट गंभीर आई। अलवर में बाइक पर खड़े होकर रील बनाना 2 दोस्तों को महंगा पड़ गया। फ्लाईओवर पर सड़क हादसे में जान चली गई। उधर मैनपुरी में जमीन विवाद को लेकर भाई ने ही भाई की पीट कर हत्या कर दी। आरोपी भाई गिरफ्तार हुआ है। शहडोल और अनूपपुर की सीमा पर स्थित सोडा फैक्ट्री में क्लोरीन गैस पाइपलाइन में रिसाव। लोगों को सांस लेने में तकलीफ। लखनऊ में कमला पसंद पान मसाला कंपनी में लगी भीषण आग। गाजियाबाद में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को धन परिवर्तन के लिए किया प्रताड़ित। पुलिस ने किया मामला दर्ज। सहारनपुर में अस्पताल की छत से गिरा युवक के इलाज के दरमियान मौत। अस्पताल से गिरते हुए सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
बद्रीनाथ हाईवे पर जारी है भूस्खलन, रुक रुक कर पहाड़ से गिर रहा है मलबा, लोगों को यात्रा में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पटना के दानापुर में एक सनकी पति ने पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी, वारदात को अंजाम देकर फरार है, पुलिस तलाश रही है। खूंटी में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी, पुलिस ने गिरफ्तार किया है इसे। सहारनपुर में एक ही समुदाय के दो पक्षों में विवाद में कई राउंड फायरिंग, पुलिस पर एक पक्ष द्वारा किया गया धारदार हथियार से हमले में 3 पुलिसकर्मी सहित 6 लोग भी जख्मी हैं। बेतिया में अज्ञात बंदूकधारियों ने बैंक मैनेजर को गोली मार दी, बैंक मैनेजर गंभीर तौर पर घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। एक्टर दीपक तिजोरी के साथ हुई धोखाधड़ी, मशहूर प्रोड्यूसर ने हड़पे पैसे, एक्टर ने दर्ज कराई एफआईआर। इंडिया में रिलीज से पहले द लीजेंड ऑफ मौला जट पर मचा सियासी बवाल, पाकिस्तानी फिल्म को राज ठाकरे की पार्टी ने धमकी दी है। ऑडियो सीरीज में हल्की आवाज बने सुधांशु पांडे, मार्वल प्रोजेक्ट पर कहा, यह मेरा फेवरेट कैरेक्टर है।